और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें। श्रावस्ती जनपद में एयरपोर्ट को लेकर के खबर आई है कि श्रावस्ती जनपद में पूर्व सांसद जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा ने श्रावस्ती एयरपोर्ट को फिर से चलवाने की मांग रखी है। एक ज्ञापन सौंपा है उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री रामा मोहन नायडू को कि श्रावस्ती का एयरपोर्ट फिर से चालू किया जाए। पूर्व सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री को सौंपे गए मांग पत्र में कहा है कि श्रावस्ती एयरपोर्ट से 19 सीटर विमान का संचालन लखनऊ तक शुरू किया गया था, लेकिन ये अनियमित होने के कारण धीरे धीरे बंद हो गया। आम नागरिक इस सेवा के बारे में जान पाता इससे पहले ही सेवा को बंद कर दिया गया। श्रावस्ती बौद्ध तीर्थ स्थल है, इसलिए यहाँ से दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, कानपुर व प्रयागराज सहित अन्य शहरों के लिए हवाई यात्रा शुरू करनी चाहिए। इससे पर्यटन का विस्तार भी हो सकेगा। पूर्व सांसद ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने शीघ्र ही मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने की बात कही है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा मिले हैं उड्डयन मंत्री से और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सेवा शुरू की जाए। जहां तक सवारियां न मिलने की बात है तो दद्दन मिश्रा ने ये कहा है कि अगर दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, वाराणसी यहाँ से अगर सेवा शुरू की जाएगी तो सवारियों की कमी नहीं रहेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के श्रावस्ती एयरपोर्ट को बंद किया गया है। जैसे आपको बता दें, इसका रनवे भी छोटा है और यहाँ पर 19 सीटर विमान उड़ाने की शुरुआत हुई थी। कई लोग श्रावस्ती से लखनऊ गए भी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सुविधा बंद कर दी गई है। इसको लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा ने पहल की है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि सिर्फ लखनऊ नहीं, क्योंकि लखनऊ तो 2 घंटे में लोग कार से, बस से पहुंच जाते हैं। अगर मुंबई से, दिल्ली से, बनारस से, प्रयागराज से यहाँ से सेवा शुरू की जाए तो सवारियों की दिक्कत नहीं रहेगी। और ये देवी पाटन मंडल का इकलौता एयरपोर्ट है, इसीलिए इसको चालू किया जाना चाहिए। पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा ने पहल की है कि श्रावस्ती एयरपोर्ट को फिर से चालू करना चाहिए और उन्होंने कहा है कि इसको पूरी क्षमता के साथ चालू करना चाहिए। अगर इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाए तो बहुत सारे जो पर्यटक हैं बौद्ध स्थली श्रावस्ती में आते हैं, वो बाहर कंट्री से आते हैं और जो बौद्ध सर्किट है उस कनेक्टिविटी से इसको जोड़ा जाए। पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा की ये पहल है। आइए सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है, कैसा ज्ञापन सौंपा है उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को और क्या मांग रखी है श्रावस्ती की जनता की तरफ से। मुंबई के लिए अगर फ़्लाइट चालू हो जाए तो सवारियों की कमी नहीं रहेगी। जी नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग अवगत हैं कि हमारे जनपद श्रावस्ती में रेल लाइन तो नहीं थी, लेकिन राज्य सरकार की एक हवाई पट्टी बनी हुई थी जो सफ़ेद हाथी साबित हो रही थी। कभी कभार उस पर राज्य सरकार के एयरक्राफ्ट जो लैंड करते थे, तो हमने भारत सरकार की मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में उसको उड़ान योजना में सम्मिलित कराया और उड़ान योजना में सम्मिलित करा करके उसका विस्तार करके और मतलब उसको ऑपरेशनल किया गया। लेकिन अभी उसके रनवे की जो कैपेसिटी है मात्र 19 सीटर 19 सीटर एयरक्राफ्ट के जो है टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ से श्रावस्ती से लखनऊ के लिए उड़ान भी शुरू हो गई थी, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल समस्या ये आ रही है कि चूँकि सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं, अब लखनऊ श्रावस्ती से लखनऊ जाने में जो है मुश्किल से 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो कुछ दिन चलने के बाद जो है मतलब श्रावस्ती लखनऊ की सवारियां कम हो गई, तो अपने आप जो है वो एयरलाइंस ने जो है उड़ान बंद कर दी। तो हमने ये मांग की है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो है भारत सरकार में और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि चूँकि ये बौद्ध परिपथ है और जब तक इसको पूर्ण क्षमता का एयरपोर्ट विकसित नहीं किया जाएगा तब तक इसका पर्पज जो सॉल्व नहीं होगा। तो बौद्ध परिपथ में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं उनके 5 प्रमुख डेस्टिनेशन होते हैं: श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर और बोध गया। तो सारनाथ में ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन करके तैयार है। तो ऐसी स्थिति में जब श्रावस्ती में भी जो है
पूर्ण क्षमता का एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा तो एक बहुत सर्किट की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो हम लोगों की मांग को सार स्वीकार करते हुए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है एकमुश्त 300 करोड़ का बजट आवंटित करके जो है पूर्ण क्षमता के एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जो जितनी ज़मीन की आवश्यकता थी जो है उसको अधिग्रहित कर लिया गया है। अब उसके विस्तार का काम शुरू होने वाला है। तो हमने ये मांग किया है कि जब तक पूर्ण क्षमता के एयरपोर्ट का विकास ना हो जाए, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लगेगा, उसमें लंबा काम है, तो तब तक जो है जो हवाई सेवा जो श्रावस्ती लखनऊ बंद हो गई है तो सवारी के अभाव में, तो उसको जो है श्रावस्ती लखनऊ के बजाय श्रावस्ती प्रयागराज, श्रावस्ती बनारस, श्रावस्ती दिल्ली, श्रावस्ती मुंबई अगर शुरू किया जाए तो सवारियां भी मिलेंगी और जो है उसका उद्देश्य भी सफल होगा। तो हमने माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो हमारे मित्र भी हैं उनसे मिल करके जब तक पूर्ण क्षमता का एयरपोर्ट विकसित नहीं हो जाता है तब तक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में हमने जो है इन उड़ानों की सेवा शुरू करने की मांग की है। सरदेवी पाटन मंडल में एक लौता ये एयरपोर्ट है जिसको चालू किया गया, क्या आश्वासन मिला? लगभग कब तक की ये आपकी मांग सार्थक हुई? हमारी विस्तार से चर्चा हुई है। थोड़ा सा उन्होंने तकनीकी दिक्कतें बताई कि अभी अपने कंट्री में जो है 19 सीटर एयरक्राफ्ट कम है, एक ही कंपनी के पास हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है और भी कंपनियों से बात करके अगर आवश्यकता होगी तो परचेज भी कराएंगे। तो और इसको हम जो है शुरू करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है और फुल कैपेसिटी के एयरपोर्ट का जो है मतलब काम जल्दी शीघ्र चालू हो करके पूर्ण हो, इसके लिए भी जो है हमारी चर्चा हुई है और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उसका रिव्यू करके और हम जल्द से जल्द उसका काम शुरू कराने का प्रयास करेंगे।